सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा अष्टमी, विषय हिंदी, प्रकरण क्रिया। क्रिया का शाब्दिक अर्थ। क्रिया शब्द संस्कृत भाषा की क्री धातु तथा उसके साथ ईया प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है करना। क्री धातु का अर्थ होता है करना, अतः क्रिया का अर्थ हुआ करना या करने से, किसी न किसी कार्य के करने से। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे चल से चलना, लिख से लिखना, बोल से बोलना, पढ़ से पढ़ना, दौड़ से दौड़ना आदि। क्रिया की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी किसी न किसी से प्रकार से क्रिया का, किसी कार्य का संपादन ही क्रिया कहलाता है। जैसे राम दौड़ रहा है, सीता खाना बना रही है। उपर्युक्त जो रेखांकित शब्द है उसमें हमें कार्य के होने का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द क्रिया कहलाएंगे। जैसे दौड़ रहा है, बना रही है आदि। अगर हम देखें तो क्रिया में दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, एक तो कर्ता और एक कर्म। तो कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे रमा खाना बना रही है, तो खाना बनाने का कार्य हो रहा है और किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो रमा के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से सीता झाड़ू लगा रही है। तो उपयुक्त वाक्यों में हमने देखा कि रमा सीता के द्वारा कोई न कोई कार्य किया जा रहा है, अर्थात रमा के द्वारा खाना बनाने का कार्य किया जा रहा है, वही दूसरे वाक्य में सीता द्वारा झाड़ू लगाने का कार्य किया जा रहा है। अतः रमा और सीता क्या है? कर्ता है। कर्म, कर्म किसे कहते हैं? तो कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे रमा खाना बना रही है, रमा क्या बना रही है? खाना। उपयुक्त वाक्य में कर्ता रमा के द्वारा खाना बनाने का कार्य किया जा रहा है, अतः कर्म हुआ खाना। प्रश्न अगर हम करें कि रमा क्या बना रही है, तो उत्तर आता है खाना। यह खाना जो शब्द है यह कर्म है। कर्म जानने के लिए हम क्रिया पर क्या अथवा किसको का प्रश्न कर सकते हैं। उससे हमें अगर उत्तर प्राप्त होता है तो वहाँ कर्म आता है। आज के गृह कार्य के प्रश्न। धातु किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न क्रमांक 2, कर्ता तथा कर्म में अंतर बताइए। धन्यवाद।